हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग आपके पार्टनर को लेके क्या चल रही है, अभी थर्ड पार्टी की सिचुएशन क्या चल रही है। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज ये देख लिए, हाँ देख लिए क्या, सॉरी, ये ले लिए 5 कार्ड्स। अब इनको क्लेरिफाई करते हैं। 10 ऑफ सोर्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। जैसे कि आपको पता है आज है बुधवार और बुधवार को की जाती है थर्ड पार्टी की रीडिंग। और थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हेवी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा, ये कह सकते हैं कि टेंशन भरी। और ये भी कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी जो है ना, वो आपके पार्टनर को वापस से अपने फेवर में लाने के लिए जितने हथकंडे, हथकंडे ही बोलूँगी मैं हथकंडे इसलिए बोलूँगी क्योंकि देखो, अगर ट्रू लव होता ना तो उनको कभी भी हथकंडे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ट्रू लव अपने आप खींचता है, अपने आप। जैसे चुंबक नहीं होता, लोहा और चुंबक कैसे खींचते हैं, एक दूसरे से चिपकते हैं, वैसे ही जो आपका ट्रू लव है ना, उसको आपके पास बुलाने के लिए आपको कोई भी हथकंडे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपना इनर वर्क करोगे ना, तो ही आपकी जो हीलिंग है, आपकी हीलिंग के साथ साथ आपके पार्टनर की हीलिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? आप तो अपनी हीलिंग कर रहे हो ना, आप तो अपने पार्टनर की हीलिंग कर ही नहीं रहे हो, तो भी आपकी हीलिंग करने से आपके पार्टनर की हीलिंग ऑटोमेटिक कैसे हो जाएगी? वो इसलिए हो जाएगी क्योंकि आप दोनों एक ही सोल हो, आप दोनों प्योर सोल हो, आप दोनों का जो लव है ना वो ट्रू लव है। तो जब आप अपनी हीलिंग करोगे ना, तो आपके पार्टनर की हीलिंग अपने आप हो जाएगी। और जब उनकी हीलिंग होने लगेगी, तब उनके दिमाग में जो भी प्रॉब्लम्स है, सोच विचार है, नेगेटिव थॉट्स है, वो सभी चीज़ें अपने आप क्लियर होने लग जाएगी। देखो, आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि जब व्यक्ति थर्ड पार्टी में जाता है तो वो उसको बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है, और उसको ऐसा लगता है कि जैसे इसी के पास मुझे रहना है और इसी के पास पूरा जीवन जीना है। लेकिन कुछ समय बाद सिचुएशन ऐसी होने लग जाती है कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी की कुछ ऐसी रहस्यमय बातें पता चलने लगती है, जिसके कारण से आपके पार्टनर को ये फील होने लगता है कि मैं एक चक्रव्यूह में फंसा हूँ या एक चक्रव्यूह में फंसता जा रहा हूँ। और फिर आपके पार्टनर उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बाहर आने की कोशिश करते हैं। अब बाहर आने की कोशिश करते हैं तो किसके पास आते हैं? आप ही के पास आते हैं। मतलब जहाँ से आपके पार्टनर चले थे, घूम के वापस आप ही के पास आ जाते हैं। इससे पूरी तरीके से क्लियर है कि ट्रू लव अपने आप खींचता है, वो अपने आप आता है। उसके लिए आपको कोई हथकंडे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रेमेडी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, रेमेडी उस वक्त यूज़ करो जब आप खुद के लिए कर रहे हो, जैसे खुद के करियर में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर आप जो आपका पार्टनर आपसे दूर गया है उस पेन को आप नहीं सह पा रहे हो, या फिर आप लो फील करते जा रहे हो, या फिर आपके ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में नहीं चल रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हो, या फिर आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं, तो उन चीज़ों के लिए आप रेमेडी करो। लेकिन आपका पार्टनर आपकी तरफ आ जाए, ये रेमेडी करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सही समय पे आपके पार्टनर को जो ट्रिगर मिलने वाला है, वो ट्रिगर खाक हुआ के वो आपके पार्टनर अपने आप आपके पास आ जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कराया जाता है, जिसके असर से आपके पार्टनर चाहकर भी नहीं आ पाते हैं। उस सिचुएशन में आपको आपके पार्टनर के लिए रेमेडी करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये चीज़ है कि रेमेडी कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, किन चीज़ों के लिए करनी चाहिए।
खैर आज रेमेडी की क्लास नहीं है, आज क्लास हो रही है थर्ड पार्टी की, सॉरी क्लास की रीडिंग हो रही है थर्ड पार्टी की। तो थर्ड पार्टी ने जो भी हथकंडे आपके पार्टनर को लेके करे हैं, अब वो उन्हीं हथकंडों से खुद ही परेशान हो चुकी है, खुद ही फंस गई है। अब वो चाहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा दिमाग काम नहीं करना, ऐसी एनर्जी में वो थर्ड पार्टी खुद को फील कर रही है। अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही है और ईगोइस्टिक तो देखो वो है ही सही। साथ में क्या हो रहा है कि अपने जो थर्ड पार्टी के जो पूर्वज वगैरह होंगे उनसे प्रार्थना कर रही है, उनकी जो भी एंसेस्टर होते हैं ना, कि अपने घरों के पितृ वगैरह जो होते हैं ना, उनसे प्रार्थना कर रही हैं कि उनकी लाइफ में ये व्यक्ति हमेशा के लिए रहे। नेगेटिव थॉट्स में बहुत ज़्यादा घिरी हुई है, बहुत ही ज़्यादा थर्ड पार्टी नेगेटिव थॉट्स में घिरी हुई है। और वो पूरी तरीके से ये कह सकते हो आप कि डिवाइन के आश्रित हो रही है। शरणागत नहीं बोलूँगी मैं, शरणागत इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि शरणागत का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो रहा हो, बुरा हो रहा हो, कैसा भी हो रहा हो, लेकिन आपको डिवाइन के ऊपर पूरा भरोसा रहता है कि वो आपके साथ है और वो जो आपकी लाइफ में करेंगे वो उनके लिए अच्छा ही होगा, आपके लिए अच्छा ही होगा। उसको कहते हैं शरणागत हो जाना। लेकिन ये आश्रित हो रही है। आश्रित होने का मतलब ये है कि उसको लग रहा है कि मैं प्रसाद चढ़ा देती हूँ तो मेरा पार्टनर आ जाएगा जो कि आपका है, या फिर मैं धूप ध्यान कर देती हूँ, पूजा पाठ कर लेती हूँ, मान ले लेती हूँ, या फिर अपने पितरों को मान ले लेती हूँ, है ना, अपनी कुलदेवी से मान ले लेती हूँ, तो वो पार्टनर उसके पास वापस आ जाएगा। वो आश्रित हो रही है, शरणागत नहीं हो रही है। आपको हमेशा डिवाइन पे शरणागत रहना है, क्योंकि जब आप डिवाइन के शरणागत हो जाते हो ना, पहली बात तो शरणागत होने के लिए बहुत बड़ा दिल रखना पड़ता है, बहुत बड़ा मन रखना पड़ता है और बहुत अटूट विश्वास रखना पड़ता है, तब जाके इंसान डिवाइन के शरणागत होता है। कई बार सिचुएशन मेरे साथ भी ऐसे आ जाती थी, अभी का नहीं बोलूँगी मैं, आज से 8-9 साल पहले मेरे लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आ जाती थी कि मैं डिवाइन को ब्लेम करने लग जाती थी। मैं तो आपके लिए इतना करती हूँ, मैं तो इतनी पूजा करती हूँ, इतना ध्यान करती हूँ, इतना जप करती हूँ, लेकिन फिर भी आप ऐसा कर रहे हो, है ना। तो मैं भी कई बार इसके अंदर जो कहते हैं ना कलयुग, उसमें माया देवी उसमें फंस जाती थी मैं भी कई बार। आज की नहीं, ये 8-9 साल पहले की बात बता रही हूँ। लेकिन वही चीज़ है कि डिवाइन पे शरणागत करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, हर कोई नहीं कर सकता है ये। मुझे बहुत समय लगा डिवाइन पर शरणागत होने के लिए। आज मैं पूरी तरीके से डिवाइन पे शरणागत हूँ। आज मेरी लाइफ में अच्छा होता है, बुरा होता है या जैसा भी होता है, मैं डिवाइन की मर्जी समझकर उसे एक्सेप्ट करती हूँ। मैं अपना दिमाग यूज़ नहीं करती, अपनी अक्ल नहीं लगाती हूँ कि नहीं ऐसा हो गया तो मैं ये कर लूँ, ऐसा हो गया तो नहीं। ठीक है, मेरे जो कर्म है वो मुझे करने हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी लाइफ में कर्म करता ही है। तो मेरे सबके फिक्स रहते हैं किसको क्या क्या करना है। मेरे जो कर्म है वो मैं कर रही हूँ, लेकिन अपना दिमाग में ये नहीं लगाती कि अगर ऐसा हो गया तो ऐसा कर लूँ। नहीं, ठाकुर जी पे छोड़ दिया सब कुछ। ठाकुर जी जैसा मेरी लाइफ में करेंगे वो अच्छा ही होगा। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे साथ हो रहा है वो बुरा है, लेकिन नहीं, जब मैं उसका कल रिजल्ट देखती हूँ तो वो पॉजिटिव ही निकलता है। जैसे अगर कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, उनकी टीचर्स पे ट्यूशन लगा देते हैं और जो टीचर है वो बहुत ज़्यादा सख्त है, मार भी देते हैं, कान भी खींच लेते हैं, तब क्या लगता है उस बच्चे को कि ये टीचर तो बहुत बेकार है, अच्छा नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा पढ़ने के लिए। लेकिन इसी डर के कारण से बच्चा फिर पढ़ता भी है कि टीचर मारेंगे, और जब रिजल्ट आता है और वो बच्चा पास हो जाता है तब मुझे पता चलता है कि टीचर जो मुझे डांटते थे वो सही डांटते थे, है ना। तो वही चीज़ है कि हमें नहीं पता चलता है कि डिवाइन हमारे लिए जो भी कुछ कर रहे हैं, भले ही उसका जो तरीका करने का हो, उनका तरीका जो गलत हो सकता है, वो अपन को लगेगा, गलत होता नहीं है, वो अपन को फील होता है केवल, लेकिन वो होता हमारे भले के लिए ही है। अब थर्ड पार्टी का क्या है कि वो डिवाइन के शरणागत नहीं हो रही है, वो सिर्फ डिवाइन के आश्रित हो रही है। और आश्रित होना आपको पता है सबसे बड़ी वीकनेस है ये।
अगर इंसान की कोई सबसे बड़ी कमजोरी है तो वो यही है कि वो किसी के आश्रित हो रहा है, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, आश्रित नहीं होना है। और यही गलती थर्ड पार्टी कर रही है। जैसे बहुत से लोग नहीं होते, मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है, मेरी किस्मत में है ही नहीं, तो तुम तो आश्रित हो रहे हो ना। लकीरें हमारे कर्मों के अनुसार बदल जाती है, जैसे कर्म हम कर रहे हैं ना उस हिसाब से लकीरें बदल जाती है। जब हम इस धरती पे आते हैं तो 60% हम हमारे पास्ट लाइफ के कर्म लेके आते हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि भगवान हमको 2 हाथ क्यों देता है, एक हाथ इसलिए देता है कि हम जो कर्म लेके आए हैं उसको हम भुगते हैं, दूसरा हाथ इसलिए देता है कि हम उन कर्मों को बदल भी सकते हैं। जो हमारी लाइफ में जो बेड कर्मास के जो फल है ना उनको हम बदल भी सकते हैं। ये 40% हमको भगवान देता है कि तुम 40% तक अपनी लाइफ में परिवर्तन ला सकते हो। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उस 40% में अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं। अगर हम अच्छा करते हैं तो हमारे कर्म कटने लग जाते हैं जो पास्ट लाइफ के होते हैं। लेकिन अगर हमने वापस से बुरा काम करा या वापस से गलती चीज़ करी तो फिर वो भी प्लस हो जाते हैं। तो यही चीज़ है कि आश्रित कभी नहीं होना है, ना खुद अपने घर वालों पे, ना अपने पार्टनर पे, ना डिवाइन पे, ना अपनी किस्मत पे। खुद पे भरोसा रखो, तभी लाइफ में आगे बढ़ोगे। चलो अब देख लेते हैं थर्ड पार्टी का। आप सोचोगे कि थर्ड पार्टी की रीडिंग होते होते ये कौन सा टॉपिक चल गया, लेकिन ये टॉपिक चला नहीं है, बात निकल गई थी तो ठीक है बता दिया। वैसे भी बहुत से कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि दीदी आप है ना रीडिंग में बातें बहुत करती हो, लेकिन मैं बातें नहीं करती हूँ, मैं ये सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि सब कुछ आपके हाथ में है। आप चाहो ना तो आप फ़कीर भी बन सकते हो और आप चाहो ना तो टाटा बिरला भी बन सकते हो, दोनों चीज़ें हैं। अब बाकी जो आपके पास्ट लाइफ कर्मा है उनको तो थोड़ा बहुत आपको फेस करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप दान पुण्य करते हो, भगवान का ध्यान करते हो, सबसे बड़ा अगर आप जप करते हो तो आपकी जो भी बेड कर्मास होते हैं ना ये कटने स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम जॉब वाले हैं, हमको इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम ध्यान करें, जप करें, पूजा पाठ करें, तो वो दान करो, ठीक है ना। चलो नाइटो बोन्स के कार्टून ले फेंक कीजिए। और दान भी ऐसे लोगों को करना है जो ज़रूरतमंद हो। और अगर आप जानवरों को करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। जो बेजुबान होते हैं, बोल नहीं पाते, अपनी दर्द अपनी तकलीफ बता नहीं पाते, अगर उन लोगों की क्या सॉरी उन जानवरों की अगर आप करते हो ना तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। चलो देखते थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी क्या कर रही है कि आपके पार्टनर के ऊपर तो पूरा फोकस रख रही है, कंप्लीटली फोकस रख रही है, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है वो आपके पार्टनर को शो भी नहीं होने दे रही है। खुद को एक राज बना के रख रखा है, राज है ना, राज बना के रखने का, राज खुद को तो एक राज बना के रख रखा है, लेकिन आपके पार्टनर पे पूरी तरीके से फोकस हो रही है। हाँ, कहीं ना कहीं मुझे दुखी और परेशान भी दिख रही है। मतलब कहते हैं ना कि इंसान में जब दुख आता है ना तब शैतान भी नरम दिल हो जाता है। तो वही चीज़ दिख रही है कि आपकी जो थर्ड पार्टी है ना ये थोड़ा सा नरम दिल हो रही है, और थोड़ी सी ऐसी नहीं होती कि दया आने लग जाए, इस टाइप की वो थोड़ी सी मुझे फील हो रही है। और टेंशन में भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है। वो चाहती है सारी सिचुएशन अच्छी हो जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए, पहले के जैसा हो जाए, और इसके लिए वो पूरी मेहनत कर रही है। अब देखो थर्ड पार्टी ऐसा क्यों कर रही है, देखने की बात ये है कि थर्ड पार्टी ऐसा कर क्यों रही है। 2 कारण दिख रहे हैं मुझे। पहला कारण ये है कि थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से बहुत फ़ायदे मिल चुके हैं, बहुत ही पैसा मिल चुका है, या फिर एक सपोर्ट होता है ना वो सपोर्ट मिल चुका है, जिसके कारण से थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को नहीं छोड़ना चाहती है। और दूसरा जो स्थिति है वो मुझे दिख रही है कि थर्ड पार्टी वो आपके पार्टनर को बहुत प्यार करने लग गई है। अब वो चाहे अदर रिलेशनशिप वाली थर्ड पार्टी हो जो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गई है, या फिर वो फैमिली भी हो सकती है, जैसे पेरेंट्स हो, घर का हो, है ना, तो वो भी
आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गया है या लग गई है, जिसके कारण से भी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहती है। ये देख लो, कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, आपको खुद पता चलेगा कि थर्ड पार्टी की क्या हालत हो रही है। पूरी तरीके से नेगेटिव फील कर रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि अब वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाएगी। पूरी तरीके से हताश हो चुकी है, सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रही है और चाह रही है कि मैं जो मतलब आपकी जो थर्ड पार्टी है ना, वो आपके पार्टनर की लाइफ से चली जाए। वो ऐसा सोच रही है कि भाई मैं पार्टनर की लाइफ से चली जाती हूँ। जब ये मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते या मुझ पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं, तो एक ज़बरदस्ती का रिश्ता बांधने से कोई मतलब नहीं है। मैं इनकी लाइफ से चली जाती हूँ और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर लूँ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ। इस टाइप की भी एनर्जी थर्ड पार्टी की दिख रही है। देखो, थर्ड पार्टी ने बहुत अच्छे अच्छे सपने देखे थे, बहुत ही ब्यूटीफुल सपने देखे थे। घर हो, परिवार हो, सब कुछ अच्छा अच्छा हो, लेकिन उसने क्या करा, सपने तो अच्छे देखे लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए जो तरीका था ना, वो गलत यूज़ कर लिया। जिसके कारण से क्या हुआ कि आपके पार्टनर को ये चीज़ें फील होने लग गई कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है। और जब ये चीज़ें फील हुई ना, तब आपके पार्टनर ने नज़र रखना स्टार्ट करा। जब नज़र रखना स्टार्ट करा तो बहुत सी चीज़ें आपके पार्टनर के सामने आई, जिसके कारण से आपके पार्टनर पूरी तरीके से ऐसा नहीं होता, इंसान टूट जाता है एकदम से। वो आपके पार्टनर टूट गए एकदम से और उनको ऐसा लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या गलती कर दी? एक गलती ये कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपकी बात नहीं मानी होगी। आपने ये चीज़ें फील करवाई होगी कि देखो तुम जो कर रहे हो वो गलत है, या आपके पार्टनर ने आप पे भरोसा नहीं करा होगा। लेकिन जब आपके पार्टनर को सच्चाई पता चलने लगी ना, तब आपके पार्टनर एकदम से टूट गए और उनको ऐसा लगा कि जैसे अब मैं बिल्कुल हताश और अकेला हो चुका हूँ। जैसे तैसे करके उन्होंने अपने आप को वापस से उभारा है। और ये कह सकते हैं कि जो भी सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ हुई है या जो भी ट्रिगर आपके पार्टनर को मिला है, वो एक सर्कल था जो आपके पार्टनर के साथ होना ही था। वो होना ही था, है ना। वो एक कार्मिक रिलेशन था, कार्मिक बंधन था, जो उनका ये कंप्लीट अब हो चुका है। इसीलिए ये चीज़ें सारी फेस हुई है आपके पार्टनर के साथ। लेकिन कहीं न कहीं कुछ कर्मा आपके भी बंधे हुए थे, जिसके कारण से आप भी पेनफुल स्थिति में रहे हो। आपने भी तकलीफ़ देखी है और बहुत ज़्यादा परेशान आप भी रहे हो। और दूसरा यूँ बोल सकते हैं कि गेहूँ के साथ जौ तो पिसता ही है। तो बहुत से मेरे व्यूअर्स जो जौ बन के पिस गए। अभी ये कह सकते हैं कि जो आपके पार्टनर है ना, वो उनको ही क्या फ़ील हो रहा है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत ठोकरें खा ली, मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देख लिया और मुझे अब इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा अनुभव हो गया है। जो कुछ भी मैंने अपनी लाइफ में फेस करा है, वो सब मेरा कर्मा था जो मुझे मिला है। लेकिन अब अपनी लाइफ में डिवाइन की ब्लेसिंग के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि वो एक सुखी जीवन जी सके, अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन कर सके, उत्सव मना सके। और ये उत्सव आपके साथ बनेगा या फिर अकेले बनेगा। देखो, दो चीज़ दिख रही है, सबकी एनर्जी अलग अलग होती है ना। किसके साथ कौन सी रेजोनेट हो रही है ये तो आपको पता होगा। जिससे भी जो भी रेजोनेट हो रहा है मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। एक ये दिख रहा है कि एक आपके पार्टनर आपके साथ उत्सव मनाना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि अगर आप उनकी लाइफ में नहीं आते हो या फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, तो वो अकेले ही अब अपना जीवन बिताएंगे जब तक कि आप वापस उनकी लाइफ में नहीं आते। या तो आप या फिर कोई नहीं, अकेले ही जीवन आगे बिताएंगे। तो ये चीज़ दिख रही है। तो ये थी थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पार्टनर को लेके, और थर्ड पार्टी की क्या सिचुएशन चल रही वो भी देख लिया है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके मन में आपके पार्टनर को लेके क्या फीलिंग चल रही है। देखो, हमेशा ये देखा जाता है कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेके क्या फीलिंग चल रही है, लेकिन आज
थोड़ा सा आपका भी पर्दाफाश किया जाएगा, देखा जाएगा कि आप अपने पार्टनर को लेके क्या क्या सोचते हो, है ना। ये भी तो पता चलना ज़रूरी है, देखना पड़ेगा ना कि आप क्या सोचते हो पार्टनर को लेके। मैं इतना सिखाती हूँ, समझाती हूँ, रीडिंग करने से ज़्यादा आपको मोटिवेशन देती हूँ, आपको नॉलेज देती हूँ कि कैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकते हो, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुली बना सकते हो। इतना सब कुछ सिखाने के बाद इतना तो मेरा हक बनता ही है कि मैं चेक कर सकूं कि जो कुछ भी मैंने आपको अब तक बताया है आप उस पर कितना खरा उतर रहे हो, है ना। इसीलिए मैंने ये शब्द बोला है कि आपका पर्दाफाश किया जाएगा। ठीक है, बुरा मानने की बात नहीं है। चलो वही 2 पाइल्स, पाइल 1, पाइल 2, और आपको चूज़ करना पड़ेगा आपकी पसंद की कोई भी पाइल। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। ठीक है, एक पे रखा जाएगा थर्ड आई चक्रा का क्रिस्टल, एक पे रखा जाएगा हार्ट चक्रा का क्रिस्टल। ठीक है, थोड़ा सा अलग रख देती हूँ, नहीं तो फिर मेरे पास कमेंट्स आ जाएगा कि दीदी दोनों सेम थे, हम कंफ्यूज हो गए। ये लो, ठीक है, अब ये कलर भी अलग अलग है। ये थर्ड आई चक्रा का क्रिस्टल हो गया और ये रूट चक्रा का क्रिस्टल हो गया है। जो भी कार्ड आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं उन्हें आप जल्दी से चूज़ करें। अगर चूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, थर्ड आई चक्रा वाला जो चूज़ करा है कार्ड, देखते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेरा चैनल बनाना ही सफल हो गया, ये समझो। मेरा चैनल बनाने का मकसद यही था कि बहुत से मैंने देखा कि जब उनके पार्टनर उनको छोड़ के चले जाते हैं ना, तो बहुत पेन भरी वाली स्थिति में रहते, पेनफुल स्थिति में रहते, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में। उनको सही रास्ता नहीं मिल पाता है कि हम कैसे अपने आप को वापस से स्टैंड कर सकें, कैसे हाँ हमारी अवेकनिंग करें, है ना। अवेकनिंग डिवाइन अपने आप करवाता है, लेकिन फिर भी अगर कोई गाइडेंस मिल जाए ना, डिवाइन क्या कहना चाह रहे हैं, अगर ये बातें आप तक पहुंच जाए तो रास्ता आसान हो जाता है। जिनके लिए भी ये कार्ड निकल के आया है ना, उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से बैलेंस कर रखा है, कंप्लीटली बैलेंस कर रखा है। हाँ, इमोशन आज भी आपके मन में है, भावुक आज भी आप हो, आपके पार्टनर को आज भी आप याद करते हो, चाहते हो कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाए, लेकिन आप रुके हुए नहीं हो, थमे हुए नहीं हो, स्थिर नहीं हो, आप अभी भी चल रहे हो। रुकी हुई चीज़, थमी हुई चीज़ होती ना, सड़ जाती है। अब हर चीज़ के लिए रेजोनेट नहीं होगा, कमेंट्स मत दे देना कि दीदी पेड़ भी तो स्थिर रहता है, वो तो नहीं सड़ता, है ना। बात वो है कि अगर हम रुक जाते हैं ना तो हमारी लाइफ स्थिर हो जाती है, और रुकना, थमना ये तो बिल्कुल करना ही नहीं है। हमेशा बढ़ते रहो, चलते रहो आगे, पानी की तरह बहते रहो, है ना। तो वही चीज़ है कि आपने अपने आप को पूरी तरीके से बैलेंस कर रखा है, एक प्योर सोल बनते जा रहे हो आप, क्योंकि आपके थॉट्स चेंज होते जा रहे हैं। आप या तो आप स्पिरिचुअलिटी में जुड़े हुए हो, या फिर आप टेरोट्स कार्ड पे भरोसा बहुत ज़्यादा करते हो और उनके द्वारा जो गाइडेंस आपको दी जाती है वो आप फॉलो करते हो। रेकी कर रहे हो, या फिर किसी गुरु के संग में हो, या फिर मंदिर जाते हो, जप करते हो। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा ज़रूर है जिसके कारण से आप प्योर सोल बनते जा रहे हो, और प्योर सोल जितना आप बनते जा रहे हो उतना आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करते जा रहे हो, स्थिरता लेकर मतलब मन को स्थिर करते हुए जा रहे हो। जैसे पहले आपका मन भटकता था, बहुत ज़्यादा भटकता था, लेकिन अब आपके मन में कहीं ना कहीं सुकून है, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और रिलैक्स फील हो रही है। ये चीज़ मैंने आपको बोली दी है कि हाँ, पार्टनर को लेके अभी भी सोच विचार करते हो, चाहते हो वो आपके पास आए और आप उनके बारे में जानने की कोशिश भी करते हो, लेकिन रुके हुए नहीं हो आप। और यही कारण है कि आपकी लाइफ में दिन पर दिन पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है, डिवाइन की ब्लेसिंग भी आपको मिलती जा रही है। आने वाला आपका जो भी समय है, नियर फ्यूचर 6 महीने, ठीक है, आज से लेकर और 6 महीने के अंदर
आपकी लाइफ में कुछ एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है, जिसके कारण से आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। और वो परिवर्तन आपकी पॉजिटिविटी को लेके आ रहा है ना। वो परिवर्तन आपके हित के लिए आ रहा है, जो कि जब भी आपकी लाइफ में वो आएगा ना, आप खुशी से पागल हो जाओगे, बहुत ज़्यादा आप खुश हो जाओगे उस चीज़ को लेके। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जो चीज़ आपने मैनिफेस्ट करी है, चाहे वो करियर हो, जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, आपका पार्टनर हो, या फिर ऐसे व्यक्ति से शादी करना जिससे आप चाहते हो, तो वो चीज़, इनमें से कोई सी भी चीज़ आपको रिसीव हो जाएगी आने वाले 6 महीने में। चलो अब ये देख लेते हैं जिन्होंने भी रूट चक्रा वाला ये क्रिस्टल वाला कार्ड सिलेक्ट किया है। वैसे जिसने भी मुझे कमेंट बॉक्स में ये आइडिया बताया ना, अच्छा बताया है। सही बात है ये कि जब 2 कार्ड एक जैसे रहते हैं तो चूज़ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत बढ़िया। देखो आज ये बात क्लियर हो गई कि मेरा चैनल बनाना सफल हो गया। मैं यही चाहती हूँ कि जिनके भी पार्टनर उनसे दूर जाते हैं ना, और जिस स्थिति से वो गुजरते हैं, उस स्थिति में वो स्टक नहीं रहे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे, जिसके कारण से उनको फिर डिवाइन की तरफ से गिफ्ट दिया जाता है, और वो गिफ्ट होता है आपका पार्टनर ही। ये चीज़ समझाने के लिए, आपको हीलिंग देने के लिए इस चैनल को मैंने स्टार्ट किया। और आज जो मैंने ये चेक करा कि आप कितना हील हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, दोनों कार्ड निकाले मैंने और दोनों ही कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव निकले, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव निकले हैं। बहुत से लोगों का रियूनियन हुआ है, जो कि इस कार्ड से पूरी तरीके से क्लियर हो रहा है कि बहुत से लोगों का रियूनियन हुआ है और अपनी लाइफ में पूरी तरीके से फोकस है, अपनी ग्रोथ में, करियर पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। तो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 दोनों को ही मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आपने अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज करके रखा है। आप इसी तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें, डिवाइन के शरणागत होके आगे बढ़ते रहें, और दान पुण्य तो देखो करना ही है, ये सब करते रहो। आपको खुद फील होगा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। एक समय ऐसा था कि आपको ऐसा लगता था कि मैं उठ के एक कदम भी नहीं चल सकती, और आज आप इस लेवल तक आ गए हो कि आज आप उठ के दौड़ना स्टार्ट कर रहे हो, है ना। ये नहीं कह रही मैं कि आपको आपकी मंजिल मिल गई, मैंने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन उस मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए आपने दौड़ना स्टार्ट कर दिया है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। रीडिंग जिससे रेजोनेट हुई है कमेंट्स करते रहें, और सब्सक्राइब तो करना ही है चैनल को। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है और आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना। आप सभी को हरे कृष्णा।